दिलावर साहब, माय मैन, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए। आई एम श्योर आप कागजात तो अपने साथ ही लाए होंगे। अगर आपको हमारे साथ पिछला काम करने का तजर्बा याद होता तो आप मुझसे बात नहीं करते। आप पे पहले ही हमारे काफ़ी पैसे निकलते हैं, उसके बावजूद आप समझते हैं कि हमें कोई नया मुआहदा करना चाहिए। चलिए नहीं करते, मुआहदा नहीं करते। तो क्या है ना दिलावर साहब, मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है ना, उसे छीनने में मैं ज़्यादा देर नहीं करता। कैसी बात कर रहा है ये? कर रहे हैं, कर रहे हैं। यहां बदतमीजी करने की इजाजत सिर्फ मुझे है, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। बेहतर है कि आप हमारे रास्ते में ना आए। हम अपना हर काम असूलों और कानूनी दायरे में रहते हुए करते हैं। अच्छा, आपकी तरह नहीं कि आपकी तरह नहीं कि किसी को भी रिश्वत दी और खरीद लिया। मैं उस प्लॉट का मालिक हूं और मेरा जब दिल चाहेगा मैं उसे बेचूंगा। आप अपने आदमी भेजकर मुझे दबाव में लेने की कोशिश ना करें। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, बदमाशी करनी हमें भी आती है, लेकिन जिनका काम बोलता है उन्हें इतना गिरने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है। भाई आप टेंशन ना लें, मैं देख लूँगा। मैं देखूंगा, मैं खुद देखूंगा। यहाँ तो डिपार्टमेंट सील हो रहा है और हंस रहे हैं। अरे नहीं, मुझे एक जोक याद आ गया था। कुछ कीड़े एक हाथी को, नेवर माइंड। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अरे 2-4 दिन की बात है, ये सब ना इन टैक्स वालों की धमकियां हैं। 2-4 दिन में इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा और हमारा ऑफिस डोंट वरी। भाई अब कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं और ये सब हाल हो भी गया तो यह काम कौन करेगा? वैसे क्या देख रहे हो, मोहब्बत हो गई है मुझसे? अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक बात पूछूं। पूछो। जब से वो लड़की यहाँ से रोती भी गई है तो सब आपके रूम में आने से डरते हैं। ऑफिस में तरह तरह की बातें हो रही हैं। अगर इसी तरह हो रहेगा तो फिर कौन इस ऑफिस में काम करेगा? एक काम करो, अभी के अभी बाहर जाओ, सबको बोलो कि अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो जाके किसी शरीफजादे का ऑफिस ढूंढ ले। कहो तो अफान का एड्रेस दे देता हूं। तुम्हें भी जाना है? हाँ, गाड़ी में जा रहा हूँ मैं, ये दफा हो जाए यहाँ से तो आ जाओ। घूमने जाना है तो कैसे हाथों में बिजली भर गई है। इतनी तेजी से काम हो रहा है, कमाल है। सुनो, बर्तन धोने के बाद रोटी भी डाल देना, तुम्हारे अब्बू के हलक से चावल नहीं उतरते। जी डाल दूँगी। और हाँ, मासी कल से 1 महीने की छुट्टी पर जा रही है, सारा काम खुद ही देखना पड़ेगा। घूम लो जितना घूमना है, फिर मौका नहीं मिलेगा। अरे ये क्या है? हैं? पहले नहीं देखी। अम्मी की है, आज ही पहनी है। वाह भाई वाह, हमें तो तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ के गई है। या फिर ये समझूं कि तुम अब दिखाना चाहती हो, बड़ी हो गई हो, जोर तो दिखाओगी।
फिर आपने क्या किया? करना क्या था मैंने? एक को कान से पकड़ा और दूसरे को खींच के लगाई और अपना बटवा वापस ले लिया। अच्छा तुम मुझे बताओ, ये सालों पुराना किस्सा मुझसे कितनी बार सुनोगी? मेरे पास इससे बेहतर कहानी है, मुझसे ज्यादा खतरनाक लड़की। आप हर दफा इतने मजे से ये किस्सा सुनाती हैं, इसमें मैं क्या करूं? साहिबा, अच्छा, ये क्या कर रही हो यहाँ पे? पता भी है ना शाम को ट्यूशन है तुम्हारा। खाना खाओ और थोड़ी देर के लिए सो जाओ। चलो जी। और नाजिश, घर में सब ठीक है? जी सब ठीक है। वो अम्मी ने हलवा भेजा था ना तो देने आ गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ज्यादा खतरनाक लड़की। आप हर दफा इतने मजे से ये किस्सा सुनाती हैं, इसमें मैं क्या करूं? साहिबा, अच्छा, ये क्या कर रही हो? पता भी है ना शाम को ट्यूशन है तुम्हारा। खाना खाओ और थोड़ी देर के लिए सो जाओ। चलो जी। और नाजिश, घर में सब ठीक है? जी सब ठीक है। वो अम्मी ने हलवा भेजा था ना तो देने आ गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटी कहाँ है आपकी? नजर नहीं आ रही। क्या मतलब है आपका? अरे हाल अहवाल पूछने के लिए कह रहा था, बस इतना भी नहीं कर सकता। खैर छोड़िए। देखिए, अरीज ने तो कर दिया जो उसे करना था और आप उसे रोक भी नहीं पाई, कुछ नहीं कर पाई। पर चाहते जाते अच्छी सीख दे गई हमें, स्पेशली आपको। अब बताइए, अगर यही सब कुछ आपकी अपनी बेटी करती तो क्या कहती? सिकंदर साहब, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। मुझे जो कुछ कहना है कह दीजिए, बुरा भला भी कहना है तो कह सकते हैं। मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। अरे वाह, क्या बात है। आज इस बात का यकीन हो गया मुझे कि वाकई अरीज लावारिस थी, क्योंकि उसके मुतालिक बात करते हुए तो कभी इस माथे पे एक शिकन भी नहीं आई। और आज देखिए, फुल रोना धोना। क्या चाहते हैं आप? हरी जब जा चुकी है, चाहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। अपने आप को इतना कम मत समझिए आप। अभी भी बहुत कुछ है आपके पास मुझे देने के लिए। और बात सीधी है, अब नुकसान आपकी एक बेटी ने किया है तो हर्जाना तो दूसरी को भुगतना पड़ेगा ना। सिकंदर साहब, क्या हुआ? आवाज ऊंची करने का दिल कर रहा है? आवाज ऊंची करने से पहले इतना सोच लेना, जो भी चीज लेके गया ना, यहीं इसी मोहल्ले में नीलाम करके जाऊंगा मैं। अरे डरिए मत, कोई डराने तो खाने नहीं आएगा। बस आपकी किस्मत में लिख दिया गया है कि आप मेरा नुकसान पे नुकसान करते जाएं और मैं कि आप मेरा नुकसान पे नुकसान करते जाएं और मैं बार बार यहाँ आकर आपको याद दिलाता रहूं कि आप लोग मेरे मकरूज हैं। अब जब तक मकरूज हैं, महफूज तो नहीं हो सकते ना। खैर चलता हूँ, ज़्यादा वक्त होता भी नहीं है मेरे पास। फिर मिलेंगे। अच्छे खासे ठीक हो गए थे, पता नहीं अब अचानक क्या हो गया। बस बाजी, आसान थोड़ी होता है बिहाई बेटी को यूं घर वापस आते देखना। दिल पर ले गए।
मनमानी करने वाले कदम उठाने से पहले सोचते थोड़ी हैं कि इस पर क्या बीतेगी। वैसे अपनी अरीज और वकार प्यार तो बहुत करते हैं साहिबा से। बस बाजी रहने दे, दिखावा है, आप कुछ नहीं जानती।